बीजेपी सरकार की ओर से लाई गई लाडली बहना योजना के जवाब में अब कांग्रेस नारी सम्मान योजना लाने जा रही है, जहां इस योजना को लेकर सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा और बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वह योजना वोट कमाने का माध्यम है और 18 साल सरकार में रहने के बाद सिर्फ 5 माह के लिए वोटों के लिए दिया गया लॉलीपॉप है। जबकि हमारी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो योजना आज लॉन्च हुई है वो योजना सरकार बनने के 5 माह पहले ही घोषित कर दी गई है और सरकार बनते ही वह लागू हो जाएगी। यानी दोनों ही पूर्व और अभूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच के विजन का अंतर स्पष्ट कर रही है। हमारी योजना में नारी उत्थान, उसका सशक्तिकरण, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान शामिल है और शिवराज सिंह जी की योजना सिर्फ वोटों में तब्दील है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस को महिलाएं याद आती हैं चुनाव से पहले। और आपने देखा कि 18 में भी चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। बता दीजिए कोई एक भी ऐसी युवती जो बेरोजगार हो और जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया हो। फिर कांग्रेस ने कहा कि विवाह निकाह के 51,000 रुपए देंगे, पर बेटियों की शादी हो गई, उनका विवाह निकाह हो गए और वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई अपने बच्चों को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी वही है जो नारी को चुनाव से पहले जब टिकट वितरण की बात आती है, नेतृत्व की बात आती है, तो कमलनाथ जी कहते हैं तो सजावटी वस्तु है, इसलिए हम टिकट नहीं देते। फिर दूसरा उपचुनाव आता है तो आइटम कहकर संबोधित करते हैं महिला नेत्री को। ये वही कांग्रेस है जिसमें श्रीमान दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी की सांसद को टंचमाल कहकर संबोधित करते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसमें प्रभु पटेल प्रश्नों से का जवाब जो है पत्रकारों को ऐसे देते हैं कि अगर आपकी बहू बेटियां हैं तो ले आइए, राहुल गांधी उनको पसंद कर लेंगे। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि महिलाएं जो है वो तो बच्चा पैदा करने की मशीन है। तो कांग्रेस और नारी सम्मान, मुझे लगता है कि इसका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा से छलावा किया है नारी के साथ में, हमेशा अपमानित करने का काम किया है। और इनका ये जो प्रोपेगेंडा है ये सार्वजनिक तौर पर जनता के सामने आ गया। और मैं एक बात और कहती हूँ कि कांग्रेस ने अपने प्रोपेगेंडा में फिर से नारी का जो पूरा सम्मान है वो ताक पे लगा दिया है। और आपके दर्शकों को ये जानने का विषय है कि कांग्रेस जिस तरीके से विपक्ष में होकर ये फॉर्म भरवाने का काम कर रही है और आधार कार्ड की कॉपियां ले रही है महिलाओं की, और उनको जिस तरीके से उनकी जो बायोमेट्रिक्स है, उनका जो पर्सनल आइडेंटिटी है, उनके बैंक अकाउंट्स हो गए जो आधार से लिंक है, या जितने पर्सनल अकाउंट्स हो गए, उसको तार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने उसकी सुपारी ले लिया। अब फिर से महिला सुरक्षा तो छोड़िए, महिला को फिर से इन्होंने गड्ढे में धकेलने का काम शुरू कर दिया है। और ये फॉर्म जिस तरीके से उन महिलाओं के लिए मुसीबत बनेंगे, ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी की साजिश है। ये फिर से महिलाओं की सम्मान पे और उनके अधिकारों पे कुठाराघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये अपराध है